चलिए नहीं पूछना है तो ठीक है। फिर आज हम लोग ये दिखाते हैं कि हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस मीट्रिक स्पेस होता है। तो मीट्रिक क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बात समझा रहा हूं आप लोगों को। हमारे पास V है वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस, और आप ले लीजिए U V W belongs to V हिस्ट्री। let us define, हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कोई भी दो U और V है, उनके बीच की दूरी ऐसे डिफाइन कर देते हैं। मान लेते हैं नॉर्म ऑफ U माइनस V। प्रूव दैट फर्स्ट D ऑफ U V नॉन नेगेटिव है, और इसी में अगर दो U और V के बीच की डिस्टेंस 0 होगी तो इसका मतलब है U इक्वल टू V होगा। U और V तभी हो सकता है उनके बीच की दूरी 0, वरना पॉजिटिव दूरी होगी दो डिफरेंट पॉइंट के बीच। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन U एंड V इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन V एंड U। और थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन U एंड W is less than equal to distance between U and V and distance between V and W। एक्चुअल में बच्चों ये मेट्रिक की प्रॉपर्टीज है। किसी भी फंक्शन को अगर आप डिस्टेंस फंक्शन मानते हैं तो उसके मानने के पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये वही लॉजिक है, जब आप मेट्रिक स्पेस पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो आपने ये देखा होगा कि डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होता है। U और V के बीच की डिस्टेंस या V और U के बीच की डिस्टेंस बराबर ही होनी चाहिए। और तीसरा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, U और W के बीच की दूरी U और V और W के बीच की दूरी के सम के या तो बराबर होगी या कम होगी। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने जो डिफाइन किया है डिस्टेंस इस सवाल में नॉर्म की मदद से, ये भी अपने आप में ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और ये याद भी रखना है आपको, क्योंकि आपको मेट्रिक स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस फ्यूचर में कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपको दोनों आने चाहिए। तो हम ये जानते हैं, सिंस कोई भी हो नॉर्म किसी भी वेक्टर का, नॉर्म ऑफ इट्स फॉर एवरी इट्स बिलोंग्स टू V, सो नॉर्म ऑफ U माइनस V जो है वो भी नॉन नेगेटिव ही होगा। जब आपने कहा किसी भी वेक्टर का नॉर्म नॉन नेगेटिव होता है, और इसका मतलब है D ऑफ U भी नॉन नेगेटिव। अच्छा, इसी में ये भी कहा गया है कि ये 0 की बात थी, तो D ऑफ U भी अगर मैं 0 मान लूं तो इसका मतलब है नॉर्म ऑफ U माइनस V 0। और नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि 0 नॉर्म उसी का होगा जो खुद 0 वेक्टर होगा, और U माइनस V 0 है तो U और V बराबर है। अब आप उल्टा भी सोच सकते हैं, U और V बराबर है तो ऐसा ऐसा होता जाएगा, तो ये आ गया। तो आपने ये दिखाया कि अगर डिस्टेंस 0 ले रहे हैं तो दोनों पॉइंट सेम है, और ये नॉर्म की मदद से आपने किया, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। नो सर। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन U एंड V इक्वल टू नॉर्म ऑफ U माइनस V। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 टाइम्स V माइनस U। तो एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अल्फा और V का नॉर्म
मैंने बताया था मॉड ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ, ये प्रॉपर्टी है आपके पास। अल्फा स्केलर है, वी वेक्टर है, तो यहाँ -1 स्केलर है तो -1 का मॉड हो जाएगा और नॉर्म ऑफ v माइनस यू हो जाएगा। लेकिन -1 का मॉड तो +1 ही होता है, तो ये v माइनस यू नॉर्म हो जाएगा और डेफिनेशन से फिर ये v और u के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये आपकी सिमेट्री वाला हो गया। अब तीसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, d ऑफ यू डब्ल्यू। बाय डेफिनेशन आप कहेंगे u माइनस डब्ल्यू का नॉर्म, तो आप इसे लिख सकते हैं u माइनस वी प्लस v माइनस डब्ल्यू नॉर्म। और अब नॉर्म में ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लीजिए, नॉर्म की तो पता ही है, u माइनस वी नॉर्म प्लस v माइनस डब्ल्यू नॉर्म। तो आपने लिया था यू डब्ल्यू से, और जो राइट साइड है वो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी प्लस डिस्टेंस बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। तो सो d is distance function, that is metric, distance function that is metric, ये हमारे पास है। तो ये मीट्रिक है, तो नॉर्म से आपने मीट्रिक बनाया, और मैं आपकी जानकारी के लिए बस इतना लिख देता हूं, सो एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस is a metric space, but transverse may not be true. Transverse may not be true. मीट्रिक डिफाइन है तो जरूरी नहीं है नॉर्म हो। लीनियर अलजेब्रा में हम इतना डेप नहीं जा रहे हैं, फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाते समय हम ट्रांसवर्स भी दिखाते हैं, क्योंकि वहां ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अगर इतनी जानकारी भी है तो ये कम नहीं, पर्याप्त है। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं बच्चों इसके अलावा। इफ in an inner product space norm of x plus y equal to norm of x plus norm of y, ऐसा है, then prove that x and y are linearly dependent, but transverse may not be true. अच्छा रिजल्ट है। अभी ट्रांसवर्स मे नॉट बी वाले जितने भी होते हैं बच्चों, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। मे नॉट बी ट्रू, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन कभी भी किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में सेटिस्फाई होती है तो ये गारंटी है कि वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन आए, वो ये कह रहे हैं। कैसे करेंगे इसको? norm of x plus y equal to norm of x plus norm of y, squaring both sides, x plus y norm का square, norm of x plus norm of y whole square, तो ये कितना होगा? norm x square plus norm y square plus 2 times norm of x norm of y।
तो ये है x प्लस वाई का x प्लस वाई जैसा इनर प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड वाला। कल बताया था ऐसा, किसी वेक्टर के यस सर। नॉर्म का स्क्वायर का मतलब है उस वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, ऐसा बताया था। तो इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में ये रिलेशन है, और नॉर्म और मैट्रिक में ये रिलेशन है जो मैंने आज इस सवाल में आपको बताया है। बच्चों इसको इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है मैंने। एक ये वाला और एक जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। दूसरा ये वाला रिलेशन इनर प्रोडक्ट को नॉर्म से जोड़ता है, और वो सवाल में जो लिया था वो नॉर्म को मैट्रिक्स से जोड़ता है। तो ये सब एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। मैंने लिखा था इनर प्रोडक्ट इम्प्लाइज नॉर्म इम्प्लाइज मैट्रिक इम्प्लाइज टोपोलॉजी। इतना हमेशा याद रखिए, एमएससी तक आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वाई। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसको क्या लिखें? इसको ऐसे टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। लेफ्ट साइड क्या होगा देखिएगा, एक्स 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 वाई वाई एक्स प्लस वाई वाई। राइट साइड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स एंड वाई वाई, 2 टाइम नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो नॉर्म इनर प्रोडक्ट ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यस मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, 2 नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो राइट साइड हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई बार। देखिए प्लीज, लेफ्ट साइड की ये दो टर्म बची है। एक तो एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट है, दूसरा वाई एक्स है, तो उसको एक्स वाई का बार लिख सकते हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट मिला के कितना आता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट। दिस, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं देखिए तो यस सर। कल हमने पढ़ा था कि रियल पार्ट ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड में ये रिलेशन होता है कॉम्प्लेक्स में। तो यस सर। तो 2 नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 तो कट जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, और ये लेस देन होगा किससे, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई पूरा। इसको जेड समझिएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, फील्ड का एलिमेंट है। इनर प्रोडक्ट जब आता तो फाइनली फील्ड का एलिमेंट आएगा। रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, सही है। यस सर। तो आपके पास है नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। कल क्रॉसिस वार्ड से इनइक्वालिटी की थी, उससे क्या आएगा, एक्स और वाई का इनर इनर प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ इंटू नाउ फ्रॉम 1 and 2, क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ। बराबर ही हो जाएगी, दोनों एक दूसरे यस से सर।
लेस देन इक्वल टू में आ रहे हैं। तो इक्वेशन 3 क्या मैंने कल कराया था आप लोगों को कि ऐसा होने का मतलब क्या है, आपस में वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, याद है? Yes, sir. sir. Yes, sir. X and Y will be linearly dependent, इसे प्रूव। तो आपके पिछले लेक्चर में आपको ही मिल जाएगा, आपने नोट किया है तो आपकी कॉपी पे भी होगा। तो अब आपको वहां से ये करना है। तो सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्या लिखा हुआ है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर ये कंडीशन लिखी हुई है तो ये गारंटी है कि वेक्टर्स लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट। अब ये कंडीशन थोड़ा नई है, तो हम इसे कैसे लेके आए आप समझिएगा। हमने उसको क्रॉसिस वार्ड्स इनइक्वालिटी टाइप का बना दिया, स्क्वायर कर लिया और एक दो फंडामेंटल चीजें लगा के इक्वेशन 1 पे ले आए। इक्वेशन 2 हमें पहले ही पता थी, दोनों बराबर है, और उसके बाद लीनियरली दोनों डिपेंडेंट हो गए। ये वाला कल वाले में आप देख लीजिए, कन्वर्स सही नहीं है कह रहे हैं। कन्वर्स में कुछ मान लेते हैं आसान से, कन्वर्सली लेट एक्स एक वेक्टर है, मान लीजिए 1 माइनस 2 ले लीजिए, तो नॉर्म ऑफ इट्स कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। वाई इसका डबल कर लीजिए, 2 माइनस 4 4, तो नॉर्म ऑफ वाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 6. 16 प्लस 16 6, ठीक है ना? Yes, sir. सिंस ठीक है, अपोजिट टाइप का लेते हैं इसको, -2 + 4 -4 ले लेते हैं, तो नॉर्म तो वही आएगा। तो y क्या हो जाएगा, -2 कॉमन ले लूं तो 1 - 2 2 आ जाएगा। Yes, sir. तो आप एक बार बताइए, आप कह रहे हैं 2x + y = 0, तो इसका मतलब x और y क्या है, Linearly dependent. डिपेंडेंट। x + y कितना आएगा एज ए वेक्टर, -1 2 6, तो x + y का नॉर्म कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 36 √41। क्या ये नॉर्म ऑफ x + नॉर्म ऑफ y के बराबर आ पाया? No, sir. वो तो 9 हो जाएगा ना, वो ज्यादा हो जाएगा। 9 का मतलब √81, और हमने प्लस माइनस में लिए थे, तो ऐसा है। तो आपने देखा कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करता, लेकिन अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो गारंटी है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। तो मेरे ख्याल से तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, अगर आप लोग समझ सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं तो। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है अगली, तो काफी यूजफुल है। इसको देखते हैं। तो थ्योरम के तौर पर if x and y are vectors in a unitary space,
यूनिटरी स्पेस मतलब बताया था, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या शॉर्ट में लिखना है तो कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब समझ में आया? देन 4 टाइम्स, अरे भाई मेरी आवाज आ पा रही है या गायब हो रही है? आ रही है सर। अच्छा, ये दिखा रहा है नेट कनेक्शन अनस्टेबल है ना, इसलिए पूछा। तो 4 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर माइनस norm of x minus y norm square plus I times norm of x plus iy norm square minus iota times norm of x minus iy norm square। याद मत रखिएगा, आइडेंटिटी जरूर है, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर के लिए है तो आइडेंटिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल याद रखने लायक मुझे नहीं लगता। रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y equal to 1/4 times norm of x plus y norm square minus 1/4 norm of x minus y square, और inner product of x and y equal to real part of inner product of x and y plus iota times real part of inner product of x and iy। ये है आपके पास, काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट माने जाते हैं। यूज तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियरली पढ़ रहे हैं चीजों को। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बच्चों, पहला वाला देखिएगा। तो राइट साइड में जो टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं, चारों निकाल लेते हैं। पहला है एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर का मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई विद एक्स प्लस वाई। तो एक्स के साथ मैं एक्स्ट्रा वाई के साइन प्रोडक्ट प्लस वाई का एक्स के साथ और वाई का वाई के साइन प्रोडक्ट, या आप नॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख लें, यानी तो ठीक है। ऐसे ही आप अगर आप x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर लिखें तो क्या लिखेंगे? इनर प्रोडक्ट ऑफ x minus y with x minus y। हाँ जी, तो x के साथ प्लस एक्स्ट्रा माइनस वाई के साथ प्लस माइनस वाई का एक्स के साथ प्लस माइनस वाई का माइनस वाई के साथ प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा एक्स के साइन है प्रोडक्ट, इसमें माइनस कॉमन आएगा एक्स वाई, इसमें भी माइनस कॉमन आ जाएगा। -1 को अल्फा समझ लीजिए आप, वैसे तो अल्फा बार आना चाहिए, लेकिन -1 का बार लगा के कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसमें दोनों में अल्फा बीटा समझ लीजिए, माइनस वाई है तो दोनों में कॉमन आ जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा और सीधे वाई का वाई के साइन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको इतने को ही कर लूं तो सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर कितना मिलेगा? माइनस कर रहा हूं ना, तो इक्वेशन 1 - 2 8 से 8 कट जाएगा, 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, वाई एक्स
भी 2 टाइम्स आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड x। अच्छा, अरे बल्कि ये वाला प्रूफ हो जाएगा, सेकंड वाला डायरेक्ट इससे। टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y बार। आप इसको क्या लिख देंगे? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड प्रूफ हो गया। तो 1/4। तो जब प्रूफ हो ही रहा है तो कर देते हैं इतने में, नहीं माइनस से बीच में। नॉर्म ऑफ x माइनस y स्क्वायर तो रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ये चलो लगेगा, तो ये भी हो गया भाई। बच्चों यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब क्या निकालना है? Yes, sir. x प्लस आई वाई का नॉर्म और x माइनस आई वाई के नॉर्म निकालते हैं पहले, अब तब आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है आप सेकंड पहले करें, आप पहला ही पूरा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस आई वाई नॉर्म स्क्वायर, इस पे समझते हैं जरा। इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, बोलिए प्लीज, थोड़ा आराम से करते हैं। तो x प्लस आई वाई प्लस आई वाई x प्लस आई वाई। अब कर लेते हैं पहला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइन का प्रोडक्ट, दूसरा एक्स्ट्रा आई वाई के साथ, प्लस यहाँ आई वाई का एक्स के साथ, आई वाई का आई वाई के साथ। अब आपको इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए। अगर अल्फा यू और वी का इनर प्रोडक्ट है तो वह अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ यू भी आता है ना। यस सर। और यू और अल्फा बी का इनर प्रोडक्ट हो तो अल्फा बार टाइम्स यू बी का इनर प्रोडक्ट आता है। इतना याद है? सर। Yes, sir. अगर स्केलर क्वांटिटी जो अल्फा है वो बाद वाले के साथ है तो अल्फा बार के साथ बाहर आ रही। तो भाई इतना समझ में आता है तो आप अब सही आंसर खुद ही बता देंगे मुझे। चलिए बताओ भाई। x प्लस आई वाई नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एक्स एंड वाई इसमें माइनस आई। हाँ चलो, माइनस आई। लिए दिक्कत ना हो आई बार लिख देता हूँ। ये आ गया बच्चों आई, अल्फा की जो स्केलर है तो आई बाहर आएगा, आई बार माइनस आई होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के ली थी। अगले में प्लस आई कॉमन आएगा, वाई एक्स। यहाँ पहले से आई आएगा, दूसरे से आई बार आएगा, वाई बार। तो आप कभी दोबारा इसे पढ़े अपने कॉपी में तो परेशान ना हो, इसलिए कर दिया मैंने। ये माइनस आई एक्स वाई प्लस आई वाई एक्स, आई इंटू माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वाई वाई बार। इक्वेशन नंबर कौन सी है भाई? कितनी हो गई थी? 2, तो तीसरी कर देते हैं। आपके पास ये आ गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो यहीं से कंजुगेट तो हम हमेशा ऐसे ही निकाल लेते हैं, आई की जो माइनस आई रख दीजिए, कंजुगेट आ जाएगा। तो एक्स ये प्लस आई एक्स वाई माइनस आई वाई एक्स प्लस वाई वाई। अब करना क्या है उसमें, आयोटा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आई वाई। चलो कोई बात नहीं, तो पहले वाले को आई से मल्टीप्लाई कर लो भाई, इक्वेशन 3 को। तो आई नॉर्म ऑफ एक्स दूसरी टर्म -1 हो जाएगी तो खाली एक्स वाई बचेगा, तीसरा माइनस आ जाएगा वाई एक्स, चौथे में भी आई आ जाएगा।
वाई वाई। अब यहाँ माइनस आई से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आई एक्स एक्स, दूसरा माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा तो एक्स वाई, माइनस आई से करना है तो प्लस आई स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा वाई एक्स माइनस आई वाई वाई। ये केवल ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है। ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो एक्स वाई 8 आ रहा है, 8 नीचे 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई और 2 टाइम्स माइनस वाई एक्स। आई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर माइनस आई टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आई वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। तो प्लीज पहला पार्ट करने के लिए पहला देखिएगा, काफी बड़ा था ये, पहला ये है। तो मैंने शुरू के 2 टर्म को एक साथ कर दिया था, अब इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर दिया है। शुरू के 2 कहां पर थे भाई? कोई इक्वेशन लिखी है? नहीं लिखी। ये थे, ए लिख दो इसे, और लास्ट के 2 अभी कर दिए मैंने, तो ए और इसको जोड़ दीजिए तो पहला पार्ट आ जाएगा। सो फ्रॉम ए एंड 5 norm of x plus y square minus norm of x minus y square plus iota times norm of x plus iy minus iota times norm of x minus iy। कितना आएगा? इक्वेशन 8 कहाँ गई? ए में क्या था? 2 टाइम्स एक्स वाई और 2 टाइम्स वाई एक्स, तो 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई एक्स, और यहाँ भी 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स कट जाएगा, 4 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। यही प्रूव करना था पहले। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों देखो, कुछ नहीं है, इनर प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करना है ये सिखा रहे हो। मैंने पहला भी कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा आप पे छोड़ा है। रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई कितना होगा और रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई वाई कितना होगा, पहले एक्स प्लस आई वाई सॉल्व कर लो, उसका रियल पार्ट आई टाइम्स तो हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स के लिए है, जब आपके पास यूनिटरी स्पेस है। अगर फील्ड रियल होगा तो बच्चों हम उसे कहेंगे यूक्लिडियन स्पेस। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस में वी एफ जिसको आप कहते हैं वेक्टर स्पेस ओवर एफ, एफ अगर रियल है तो यूक्लिडियन स्पेस, फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स है तो यूनिटरी स्पेस, यही नाम। चलिए इस पर बेस्ड एक सवाल और महत्वपूर्ण जो मुझे लगते हैं कराते हैं, इसके बात कराएंगे हम लोग, जुड़ेंगे 8-10 पे। थैंक यू।